आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए फोर्स एंड प्रेशर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर रखा था यहाँ पे फोर्स को, और सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीटली यहाँ पे प्रेशर को। और अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से आके उसको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। अगर आपको एएमयू, जामिया और बीएचयू की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी कराई जाती है कंप्लीटली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और वो प्रोवाइड कहाँ किया जाएगा? वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको हमारे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आपको मैसेज करना है कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फोर्स एंड प्रेशर को, जिसमें हमने फोर्स कवर कर रखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रेशर के बारे में। को प्रेशर तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो प्रेशर वो अलग तरीका का होता है। वो यहाँ पे अगर हम बात करें जो माइंड पे प्रेशर लगता है, ठीक है, वो अलग होता है और यहाँ पे अलग है। देखो यहाँ पे तो देखो प्रेशर आपकी जिंदगी में देखो किसी और इंसान की वजह से भी हो सकता है, चाहे वो मिल रही हो या फिर ना मिले, तो उसकी वजह से भी आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है। तो हमें ऐसे प्रेशर से क्या करना है? दूर रहना है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पर लगाना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? देखो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी यूनिट एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक यूनिट एरिया ले लिया, इस एरिया पे अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को हम बोल देंगे यहाँ पे प्रेशर। देखो बाय द डेफिनेशन अगर हम जाएं तो प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रेशर इज एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे प्रेशर बोलते हैं, या फिर किसी यूनिट एरिया एज अ स्टैंडर्ड के लिए लिया जाता है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है वो प्रेशर है और ए जो है यहाँ पे एरिया देखने के लिए मिलता है। अब इसकी एसआई यूनिट दो तरीके से आप लिख सकते हो। देखो फोर्स की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी क्या होती है इसकी? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों जो भी क्या है यहाँ पे एसआई यूनिट्स हैं, उनको ध्यान रखना, ये आ जाती हैं कभी कभार पूछने के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, या फिर अगर हम बात करें फोर्स अप्लाई, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस एरिया पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे प्रेशर, या फिर उसका इफेक्ट कितना होगा। जैसे कि अगर हमारे पास ये इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाई, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जिस एरिया पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि देखो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे कि एरिया जो है, एरिया क्या होगा यहाँ पे, अगर बढ़ेगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें, देखो 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या होता है यहाँ पे? 1 पास्कल के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? देखो क्योंकि अगर 1 पास्कल यहाँ पे क्या है? प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 न्यूटन फोर्स लग रही होगी 1 मीटर एरिया पे। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इसको किलो में, तो 1 किलो पास्कल जो होता है 1000 पास्कल के बराबर होता है। किलो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1000। इस बात को याद रखना कि किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1 के पास्कल जो होता है यहाँ पे कितना होगा? 1000 पास्कल देखने के लिए मिलता है। वही किलोग्राम से ग्राम वाला सिस्टम, ठीक है, सिमिलरली वही वाला है। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे? प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। प्रेशर जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक किस पे करता है यहाँ पे? फोर्स पे, और दूसरा एरिया पे। ठीक है, किस पे? एक फोर्स पे, दूसरे एरिया पे डिपेंड करता है।
जैसे कि अगर आपके पास एरिया नहीं है कि बात करने के लिए किसी के साथ, ठीक है, तो वहां पे जो दूसरा इंसान होगा वो आपके ऊपर फोर्स लगाए कि तुम मेरे से बात नहीं करते, मेरे लिए स्पेस नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर हम इससे साइड में रख के अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर पे, तो प्रेशर जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे। जैसे कि अभी मैंने बताया, तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे ही प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है फोर्स बढ़ने के साथ साथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया के कंपैरिजन में, तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब कि एरिया बढ़ने से, एरिया अगर हम ज्यादा कर देंगे वहां फोर्स कम होगी, तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो हमें कम देखने के लिए मिलेगा। मतलब एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आप टाइम दोगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है दूसरी साइड से जो एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कम देखने के लिए मिल जाएंगे जितना आप टाइम दोगे। तो इसीलिए हर चीज की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाय द डेफिनेशन, द सेम फोर्स एंड प्रोड्यूस्ड डिफरेंट प्रेशर, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन की जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, और एरिया जो है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो प्रेशर है फिर एरिया पे डिपेंड करेगा। व्हेन अ फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस अ स्मॉल प्रेशर, अगर एरिया लार्ज होगा, क्या होगा, एरिया लार्ज तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल एरिया पे, तो प्रेशर जो है वो लार्ज देखने के लिए मिलता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बेसिस पे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऑब्जर्वेशंस होती है हमारी, हम रेगुलर जो भी चीजों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो नाइफ वगैरह होते हैं वो आगे से बहुत ही शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, जब शार्प होंगे वो पॉइंटेड होंगे, तो वहां पे क्या होता है, एक जो प्रेशर लगता है, मतलब फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो उस पर एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसीलिए वो काटने के काम आते हैं। और जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइड होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, स्कूल बैग्स जो होंगे उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइड होती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे कि जब स्कूल बैग्स की स्ट्रिप्स ज्यादा होंगी, स्ट्रिप्स ज्यादा मतलब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम लगेगा। मतलब कि हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर कम लगे। पढ़ाई का प्रेशर तो बहुत होता है, ऊपर से किताबों का भी प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप्स क्या होती है, यहाँ पे ब्रॉड देखने के लिए मिलती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स भी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। जैसे कि ऑल लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे बेस और वॉल होते हैं जो कंटेनर की, उस पर वो क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाते हैं। इसका देखो फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लें, एक यहाँ पे कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया। क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, कि लिक्विड जो है वो फिल है। अब लिक्विड फिल है तो ऊपर से प्रेशर लगा रहा होगा, कहाँ लगेगा, ये बॉटम पे, इस वाले पे, और साइड में प्रेशर लग रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ सर्टेन डायरेक्शन में ही प्रेशर लगता है। ठीक है, कहाँ पे, एक तो बेस पे, और उसके साथ साथ जो वॉल्स होंगी, यहाँ पे ये जो वॉल्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है। इन द केस फोर्स इज वेट ऑफ द लिक्विड एंड एरिया इज द एरिया, यहाँ पे क्या आ गया, दो बार आ गया, ऑफ द एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज प्लेस्ड। देखो एक तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वेट की वजह से लगेगा, जो वाटर का वेट है, और कहाँ पे लगेगा, जो वेसल है या कोई कंटेनर है उसके बेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब जो है यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पे डेप्थ ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेप्थ पे। डिपेंड्स ऑफ प्रेशर ऑन द डेप्थ, डेप्थ पे जो प्रेशर है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। अब इसके बारे में, जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पे डेप्थ बढ़ती जाती है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जब डेप्थ बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इसमें, इस बीकर में क्या है, यहाँ पे एक यहाँ होल कर दिया है और एक यहाँ होल कर दिया है। अब इसको क्या कर रहे हैं, पानी से फिल कर रहे हैं। तो डेप्थ जब ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा स्पीड के साथ और ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो स्पीड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे ये धीरे धीरे, कि इसकी डेप्थ जो है वो कम है। तो प्रेशर हमेशा याद रखना कि डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। अगर डेप्थ होगी
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, डेप्थ अगर देखने के लिए मिलेगी तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, इस बात का आप याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं एज अ लिक्विड की तरह, ये ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर लगाती हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर क्या है गैस भर गई है तो ये भी क्या करेगी, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी। तो इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस होती है ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाती हैं। जैसे हम बैलून को फुलाते हैं, जब हम बैलून को फुलाते हैं तो बैलून जो है वो चारों तरफ से एक्सपेंड करता है, तो वो भी किसका है, यहाँ पे गैसेस ही तो जा रही हैं, एयर जा रही है। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, सारी गैसेस प्रेशर लगाती हैं। अभी प्रेशर कैसे लगाती हैं, एयर प्रेशर राइज ड्यू टू द कांस्टेंट कोलिजन्स ऑफ द टाइनी मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे एक साथ जब कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं, ठीक है, ऑफ द गेम्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो कंटेनर्स के वॉल होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगता है चारों तरफ से। जैसे कि अगर यहाँ पे इस किसी कंटेनर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गैसेस छोड़ दी, तो गैसेस जो है वो हर डायरेक्शन में क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो चारों डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। हाई प्रेशर, हाई एयर प्रेशर प्रोड्यूस बाय द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई प्रेशर लगाते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से जो वॉल जो बैलून होता है वो फूल जाता है, ठीक है, और एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो GIF दे रखी है, यहाँ पे इमेज जो दे रखी है, इसके अंदर क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो बैलून है उसको फुला रहा है, तो ये जो बैलून है वो क्या हो गया, एक्सपेंड होगा। जब बैलून एक्सपेंड होगा किसकी वजह से होगा, यहाँ पे प्रेशर की वजह से। आगे देखते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे उससे पहले हमें एटमॉस्फेयर पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर होता है लेयर ऑफ एयर, मतलब एयर की डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर देखने के लिए मिलती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए होती हैं। अब एयर यहाँ पे, और एयर में क्या होता है, यहाँ पे वेट होता है, ठीक है, एयर के पास क्या है, वेट। अब एयर के पास वेट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए देखने के लिए मिलता है। तो जो भी क्या होते हैं यहाँ पे एयर होती है वो प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे हम देखते हैं और क्या दे रखा है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस होता है या फिर सी लेवल जो होता है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर हम ऊपर जाते जाएं यहाँ पे मैक्स होगा, अगर हम बात करें ये जो सरफेस है यहाँ मैक्स, अगर हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम, ठीक है। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाते तो एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और इसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो होती है mm ऑफ मरकरी, इसको बोलते हैं mm ऑफ Hg, क्या बोलते हैं, mm ऑफ Hg। तो इसको आप मिठाई के डिब्बे में पैक कर लेना, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे mm ऑफ Hg, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है मेजर करने की। अब देखो अवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारी बॉडी के ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो उसको कैंसल आउट कर देता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन अवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इट बैलेंस बाय द ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो हम बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको बैलेंस करता कौन है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर। एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड वी डू नॉट गेट क्रस्ट, जो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है इसकी वजह से हम क्रश नहीं हो पाते, ठीक, मतलब कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कैंसिल आउट कर देता है, वरना हम पिचक जाते, ठीक है, जैसे कि जो मोटू पतलू पिचक जाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे नाक में से ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, ठीक है, जब हम पहाड़ वगैरह पे जाते हैं जनरली वहां पे केसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर होता है वाटर के 10 मीटर्स, मतलब वाटर को हमने क्या कर दिया 10 मीटर्स तक लंबा कर दिया, ठीक है। तो और ये जो होता है हमारी बॉडी पे कितना लगता है, यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg, ये जो है हमारी बॉडी पे देखने के लिए मिलता है, इतना क्या होता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। Hg यहाँ पे मरकरी होती है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, मतलब हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर प्रेशर को। तो यहाँ पे जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है उसके लिए सिरंज होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, रबर सकर होता है,
ये सभी सिमिलर टाइप से ही वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जब हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से क्या करते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं या सक करते हैं, मतलब कि एयर को अंदर लेते हैं, तो इस पाइप की जो एयर होगी वो क्या हो जाती है, हमारे माउथ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कहाँ आ जाएगी, हमारे माउथ के अंदर, तो ये खाली हो जाएगा। और बाहर क्या, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसको हम ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर को कंप्रेस करेगा या फिर जो भी लिक्विड होगा, तो वो इस पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। जब पाइप के थ्रू अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि बाहर से अगर प्रेशर ज्यादा लग रहा है और अंदर की चीज कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। ये होता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल। तो यही केस जो है वो ड्रॉपर में होता है, सिरिंज में भी होता है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ और रबर सकर में। रबर सकर जो होते हैं दीवार पे चिपका देते हैं उसको, ठीक है, एक बार में चिपक जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जब हम चिपकाते हैं तो उसके अंदर की एयर निकल जाती है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए वो छूटता नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो कंप्लीटली हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर लेके आने वाले हैं। अगर आपको और भी कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना, हम उसी चैप्टर के ऊपर वीडियोस ले आएंगे। अगर आपको इसी तरीके से एएमयू की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है यहाँ पे न्यू एरा क्लासेस 2.0, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम कंटेंट अवेलेबल करा देंगे या फिर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है। यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी पे जाके आप मैसेज कर दीजिए, हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। जो यहाँ पे एएमयू का फ्री कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करते हुए जरूर जाना।